वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर वंस अगेन। कल आप लोगों के ब्लड प्रेशर टेस्ट हुए थे, आज दोबारा होंगे एंड सरप्राइजिंगली आज हमारी टीम नहीं खेल रही, बट इंग्लैंड और इंडिया का बिग मैच अभी थोड़ी देर में एजबास्टन में शुरू होने वाला है। इस पिच पर पहले ही बैटिंग करनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही किया है इंग्लिश कप्तान ऑयन मॉर्गन ने। साथ साथ दूसरी इनिंग्स में जाकर पिच थोड़ा बहुत टर्न भी करना शुरू होगा। सिकंदर, बहुत क्रूशियल मैच है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं। आज अगर इंग्लैंड जीत जाता है उसके बाद उनको एक और मैच जीतना होगा सेमीफाइनल के लिए, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन इफ यू बीट बांग्लादेश, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है। तो हमारी नज़रें हैं इस मैच पर। बिल्कुल, हर एक की नज़रें हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया इस लिहाज से कि आखिरी में जाके ये सारे मैचेस जो हैं वो इस तरह के ओपन खड़े हुए हैं। देखें, पाकिस्तान को एक और एडवांटेज ये है कि उनका जो भी रिजल्ट इसका आता है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए खुद परफॉर्मेंस। ठीक है, सॉरी सिकंदर फॉर इंटरप्टिंग यू। वी गोना टेक अ ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक। कुछ अपडेट्स देख ले। क्रिकेट एक्शन एजबास्टन में शुरू हो गया है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। विराट कोहली ने बोला कि आज सब पाकिस्तानी फैन हमें सपोर्ट कर रहे होंगे। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ दीगर सुपर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है ये, क्योंकि अगर आज इंग्लैंड हारता है तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, और हमारी पोजीशन कल का मैच जीतने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो तमाम नज़रें आज के इस मैच पर हैं। दानिश भाई, पहले तो मैं डर गया। आपने कहा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान खेल रहा है शायद। नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ना, अगर हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। हम ऐसे ही देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान मैच खेल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये देखें, ब्रेक तो उनके जेसन रॉय वापस आ गए हैं और ये उनको बड़ा अच्छा हुआ इंग्लैंड के लिए, और अगर वो ना खेलते तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा था। ऊपर से टॉस बड़ा क्रूशियल है। एजबास्टन में आपने देखा है, जो भी पहले बैटिंग करता है उसको एडवांटेज होता है। अगर वो 260 to 70 स्कोर करता है उसके लिए चेज मुश्किल हो जाता है। पर अब देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसी बॉलिंग करता है और इंग्लैंड कैसे खेलता है। डेफिनेटली इंग्लैंड के लिए बड़ा जरूरी है, और अगर इंडिया जीता तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। रज़ाक, इंग्लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, जो तीन के जब बातें चल रही हैं, प्लस होस्ट कर रहे हैं, तो वो वाला प्रेशर भी होता है। मगर अब आपको क्या, इंडिया को तो दे लव चेजिंग, तो मुझे तो लग रहा है कि कोई अच्छा स्कोर डालना पड़ेगा इंग्लैंड को ताकि इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रेस में डालें। देखिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि इंडिया जीते। अच्छा, हाँ, हमारी तो हम भी यही कर रहे हैं, दुआ कि इंडिया जीते। पर ये कि अब ये क्रिकेट है, जो इसमें अच्छा खेलता वो जीता है। पर ये कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का देखा जाए तो इंग्लैंड को तो ये कंडीशन सारी जो ग्राउंड का सब कुछ है वो उनको बड़ा सूट करता है, और उनको पता भी है कि इस ग्राउंड पे कितना स्कोर होना चाहिए। और होम एडवांटेज होने की वजह से सम टाइम आदमी प्रेशर में भी आता है, और आपने देखा जितना इंग्लैंड पहले मैचेस हारा है तो वो साफ जाहिर हुआ है कि जी ये इतने अंडर प्रेशर है। वो बस इसी वजह से, अगर ये नॉर्मल सीरीज हो चल रही होती तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड हर टीम को बीट कर सकता है, और बड़ी डेंजरस टीम है इंग्लैंड में। पर ये आईसीसी के वर्ल्ड कप की वजह से वो ज्यादा प्रेशर ले गए हैं, और उनके चेहरों से नजर आता है जैसे मॉर्गन खेल रहे हैं वो बिल्कुल पैनिक होकर खेलते हैं। इवन के वो एक दो चांस लेते हैं जब जाके रन उन्होंने किया अफगानिस्तान के खिलाफ, वरना मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड के जो प्लेयर इतना अंडर प्रेशर खेलते हैं। वो सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप की वजह से ही, प्रेशर की वजह से ही इस तरह खेल रहे हैं। सिकंदर, आपको वो टाइम भी याद होगा जब इसी टूर्नामेंट में इंग्लिश टीम बिल्कुल इनविंसिबल नजर आ रही थी। हम काफ़ी दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैच खेला है ना, काफ़ी ड्रीम शैटर हुई है इनकी, और उस वक्त से लेके अब तक कुछ संभल नहीं पाई है इंग्लिश टीम। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मैं तो यही समझ रहा था कि ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और मेरे ख्याल से ये दो टीमें ऐसी हैं दुनिया की, एक न्यूजीलैंड और एक इंग्लैंड, जो कि वर्ल्ड कप में आके उनको कुछ हो जाता है। ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलियंस तो लगता है कि वर्ल्ड कप बना ही उन्हीं के लिए, और वो तो इतने अच्छा खेलने लगते हैं कि समझ में नहीं आता। इससे पहले आप लोग जो बात कर रहे थे वो ब्रिस्टो वगैरह की, तो ब्रिस्टो ने ये कहा था अखबार में कि जी ये जितने पुराने क्रिकेटर हैं ये बैठे होते हैं इंतज़ार में कि हम जो हैं कुछ ख़राब करें तो हम पे हमला करें। तो उस पर माइकल वॉन ने उनको ये कहा कि भाई हम थोड़ी खेल रहे हैं, खेल तो आप रहे हैं। अगर आप ख़राब खेलेंगे तो हम तो जिक्र करेंगे, ये हमारा काम है। तो ये मतलब है कि लोग हमें कहते हैं, मैं अभी भट्टी साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने हमारी खिंचाई की हुई है कि हम लड़कों को जो है, लड़के हमसे नाराज़ हैं कि जी हम लोग वो कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि यार जो चीज़ होती है, अगर हम इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कुछ बोलें या इंडिया से ताल्लुक़ रख के बोलें, तो पाकिस्तानी होने के नाते मुझे हैरान हूँ कि लोग हमसे इस बात पे नाराज़ हैं कि हम क्यों कह रहे हैं इंडिया को। वाई नॉट? इंडिया तो हमें हमेशा निशाना बनाता है, हमारी क्रिकेट को बनाता है, और इट्स अ फैक्ट
आज तक जो है वो ये हकीकत है कि उन्होंने हमसे खेलने को मना किया। वो हमसे कहते हैं PSL में लड़के आएँ तो उनको पैसे ज़्यादा दे दो ताकि वो पाकिस्तान ना जाएं। वो हर चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं। अगर हमने थोड़ी सी बात कर दी तो सब पाकिस्तानी हमसे नाराज़ हो रहे हैं। वो इसलिए कि वहाँ के ग्राउंड में उन लोगों के साथ बैठे, उनके साथ PR बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो, मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से मतलब मैं सवाल उठा रहा हूँ इस बात पे यार। ठीक है याया, अच्छा इससे पहले आप सवाल करने में ऐड करना चाहूँगा फातिमा और दानिश, आज जो मैच खेला जा रहा है बर्मिंघम के एडबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, एक नई किट लॉन्च की है इंडिया की टीम ने। नारंगी कलर की एक किट है, अमूमन ब्लू कलर इंडिया की टीम इस्तेमाल करती है, लेकिन एक तो ये मैच इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के नुक्ता नगाह से कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में पहले बैटिंग कर रही है और सिकंदर बख्श साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो पूरा मौका रखेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे पाकिस्तान को फाइनल 4 में आने के लिए, जहां तक वो हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं करेंगे। अब ये इस पर बड़ी बातें हो रही हैं इंडिया में एक नई किट को लेकर। इंडिया की क्रिकेट टीम की कोई कह रहा है कि ये तो पेट्रोल पंप के जो लोग काम करते हैं उनकी किट लग रही है, क्योंकि इस पर बड़ा टुकड़ा जो है वो बाजुओं पर नारंगी कलर का है। दूसरा, ये प्रैक्टिस किट से बड़ी मुशाबे है जो इंडिया की नई किट है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की टीम आज प्रैक्टिस करेगी और इंग्लैंड की टीम को केक वॉक कराएगी? सिकंदर बख्श साहब, अनडिफीटेड चल रही है वर्ल्ड कप में सो फार। देखिए मैंने जो बातें की थी, अगर मैंने ये कहा था कि शायद ये कर दे इंडिया, वो इसलिए कि वो जो इंडिया हमसे जो नफरत करता है वो उसका इजहार वो 10,000 दफ़ा क्रिकेट के अंदर, मैं पॉलिटिक्स की तरफ जा ही नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को IPL में मना कर दिया, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स नहीं जा सकते, पाकिस्तानी अंपायर्स उधर नहीं जा सकते। अगर पाकिस्तान टीमें आती हैं, उन्होंने बांग्लादेश को मना किया, उन्होंने अफगानिस्तान को मना किया कि पाकिस्तान जाके ना खेलो। उन्होंने हद कर दी उनके टेस्ट क्रिकेटर ने ये कह के कि पाकिस्तान से हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, इसलिए कि वो पैसे बना लेंगे हमसे। भाई क्यों नहीं बनाए, ये हमारा हक है बनाना। टॉस के वक्त भी सिकंदर आपने सुना होगा, कोहली तो कह रहे थे आज पाकिस्तानी फैंस भी हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो तो देखिए हम इज्जत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान भारत की टीम वेल बैलेंस साइड है। वर्ल्ड कप की सबसे बैलेंस साइड इस वक्त इंडिया की है। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी दुनिया के सबसे बड़े हैं, विकेट कीपर उनका सबसे बड़ा है। मैं अभी भी कहता हूं, मगर जो वो होता है, जो हमारे साथ वो करते हैं, उसका इजहार तो मैंने किया। बात दरअसल दानिश है कि आप ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें ना। बात दरअसल जब हमारी बारी आती है होम सीरीज की तो आप हीले भाग जाते हैं, लग देते हैं। जब उनकी बारी आती है तो वो कहते हैं आइए इंडिया में भी खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वो UAE में भी खेलने के लिए आ जाते हैं। एशिया कप वो खेलने के लिए आए। गुज़िश्ता साल उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर टूर्नामेंट खेला। इंडिया की टीम एक अलग होटल में दुबई में ठहरी हुई थी, बाकी टीमें दूसरे होटलों में ठहरी हुई थी। इंडिया की टीम ने कहा हम सारे मैच जो दुबई में खेलेंगे, अबू धाबी मैच खेलने के लिए नहीं गए। वहां पर मौजूद थे सिकंदर बख्श टेक्निकल कमेटी में। कल जो कुछ पाकिस्तानी फैंस के साथ हुआ, कल जो कुछ ग्राउंड में हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डोमिनेट कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट ऑफिशियल इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मौजूद हैं। उनको सवाल उठाना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, क्योंकि वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के SOP में मौजूद है कि भाई रेसिज्म पे वो बिल्कुल किसी को मैच के दौरान बात नहीं करने देते। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसकी ग्राउंड में एंट्री बैन हो जाती है। कहाँ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? सो रहा है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन, जो न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के फॉर्मर विकेट कीपर थे, उन्होंने लाहौर में जब वर्ल्ड 11 आई थी, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि भाई इंडिया के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, आवाज़ भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में डोमिनेट करता है। उसके अलावा बिग 3 जब बना था, एक बिग 3 भी बना था ना, उस वक्त क्या था, सारी डोमिनेशन उनकी थी कि हम सारा कब्जा कर लें हर चीज़ पे। हमारे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बैठ के उसको सपोर्ट कर रहे थे। वाई? आज उनकी तारीफ़ें हो रही हैं अखबार के आर्टिकल में यार। वो भी पाकिस्तानी राइटर्स जो हैं उनकी तारीफ़ करें उन लड़कों की कि जिन्होंने बैठ के बिग 3 को जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू कम बैक टू क्रिकेट और व्हाट्स हैपनिंग। रज़ाक हमारे साथ है। कल आपने दूसरा मैच बाद में देखा पाकिस्तान के बाद, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आई मीन न्यूजीलैंड का आखिर हो क्या गया एकदम से? एक अनडिफीटेड टीम्स आगे, दे रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। मगर अब क्या क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलियंस ने, मतलब स्मिथ ने आउट भी किया वहाँ, फिर न्यूजीलैंड के बॉलर से भी बहुत कमाल किया, नो डाउट, बट जस्ट दे कुडंट बिल्ड अ पार्टनरशिप। बड़ा मज़े का मैच है वो भी। देखिए बात में अगर न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो उनके जो मेन जो प्लेयर गुप्टल हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मोनरो इनके बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इस टीम में आप एक दो प्लेयर पर रिलाई करते हो कि जब उनकी फॉर्म नहीं लगती तो फिर आपको प्रॉब्लम नजर आती है। तो आपने ये भी देखा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आपने देखा है कि एरन फिंच और वार्नर जब परफॉर्म करते हैं तो उनको लिए बड़ी आसानी होती है। अब कल मैच में वो दोनों जल्दी आउट हो गए तो वो इतना बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सके।
तो ये क्रिकेट की आप इसको गेम ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं कि जब आपके मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको टीम हल्की लगती है, जब वही परफॉर्म करते हैं तो आप समझते हैं कि ये टीम बड़ी वेल बैलेंस है, इसको कोई नहीं हरा सकता। तो ये क्रिकेट है और आपको इसमें सिचुएशन उसकी ऑन दी डे हर चीज़ देखनी पड़ती है। हर दिन एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पर ये कि एक टीम जो होती है उसका यही फायदा होता है कि जिसको हम कहते हैं यूनिटी। जब एक दो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो फिर दूसरे प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मिडिल ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने देखा पास में पाकिस्तान हमेशा ऊपर से स्ट्रगल किया पर मिडिल ऑर्डर से बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होती है, जैसे मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, इमामुल हक थे, तो ये हमारी बैकबोन हुआ करती थी। तो ये एक फैक्ट है। न्यूजीलैंड के पास ऐसी चीज़ नहीं है, उनके मिडिल ऑर्डर में कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ सारे विलियम्स और गुप्तल है और मोनरो को पिछला मैच उन्होंने खिलाया है। सिकंदर, आपने भी बड़ी दिल की बातें की, बट आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, एक नाम बताना है आपने। आज के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत या इंग्लैंड? देखें जिस चीज़ से पाकिस्तान को फायदा होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो यानी कि भारत को सपोर्ट पाकिस्तान साइड, ठीक है। मेरा किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो कि रहता पाकिस्तान में हूँ, खाता पीता पाकिस्तानी पासपोर्ट देके वहाँ बैठ के उनके साथ मिल जाता हूँ। मगर एक चीज इंटरेस्टिंग हो गया आज, पता क्या होगा दानिश, आज इंटरनेट बहुत फनी होगा, स्पेशली ट्विटर। जी रज़ाक भाई, मैं सीकू भाई से बात करना है। सीकू भाई, अगर इंडिया हार गई ना तो उनकी खैर नहीं आज। आप क्या तो नहीं, मैंने जो बात की फैक्ट्स एंड फिगर्स भी किए, वो कोई हमारे दोस्त नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है वो हमारे दोस्त नहीं है। उनको जहां मौका मिलता है हमें वो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे क्रिकेट में। मतलब मैं तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सियासत पे बात ही नहीं कर रहा। तो हमें हमेशा तकलीफ उन्होंने पहुंचाई है और वो पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। आई एम सो सॉरी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट लेट्स सी आज क्या होता है। दानिश, लाइक आई सेड, आज इंटरनेट बहुत मजेदार होगा, स्पेशली सोशल मीडिया में इंडियन और पाकिस्तान जो इंडियन आउट होगा हम लोग सैड होंगे। बिल्कुल, फैक्ट्स बेस्ड गुफ्तगू भी हो रही होती है, लॉजिकल बातें भी हो रही होती है और मीम्स भी बड़ी मजे की आ रही होती है। We'll wait for that, but we'll see you tomorrow, inshallah, from the sports. फिलहाल अभी के लिए खुदा हाफिज़।